हेलो एंड वेलकम टू गेम चेंजर्स। मेरा नाम है आकाश और बात करेंगे केएल राहुल की। केएल राहुल को लेकर ओवर द इयर्स आईपीएल में एक चीज बड़ी कॉमन रही है, उनकी बैटिंग एबिलिटी नेक्स्ट लेवल रही है। लेकिन समटाइम्स अंडर प्रेशर जब थोड़ा सा मसला आता था ना कि यार जब थोड़ा प्रेशर एक टॉप प्लेयर पर आता है तो वो थ्राइव करते हैं। अमूमन ऐसा होता था कि सीजन उनके मतलब जबरदस्त जाते थे। आपने ओवर द इयर्स देखा होगा जो सबसे कंसिस्टेंट बैटर्स में से आपको नजर आएंगे केएल राहुल नजर आएंगे। ऑरेंज कैप भी उन्होंने 2020 में जीती। कंसिस्टेंटली वो 500 रन 600 रन लगातार परफॉर्मेंसेस विद द बैट आई। लेकिन एज अ लीडर वो केस थोड़ा सा क्यूरियस हो जाता है। किस तरीके से पंजाब की लीडरशिप थी उनके पास और वहां पर भी सेम ही सवाल उठते थे, लैक ऑफ इंटेंट। और कहीं ना कहीं जब भी जैसे भी रिजल्ट्स आते थे तो एक चीज को लेकर क्रिटिसिज्म होता था कि यार थोड़ी सी डिफेंसिव कैप्टनसी है केएल की। केएल एज अ लीडर उस तरीके से थ्राइव नहीं कर पाए आईपीएल में। एज अ बैटर उन्होंने काफी अच्छा करा है, बट स्टिल बार बार एक ही सवाल आ जाते थे कि क्या वो स्टैट पैडिंग है, क्या वो खुद के रन्स की ज्यादा इंपॉर्टेंस है, या तो वो कैप्टनसी के लिए बने नहीं है, वो लीडरशिप उनके लिए नहीं बनी है। लेकिन ये केस कंप्लीटली डिफरेंट हो जाता है इंटरनेशनल क्रिकेट में, क्योंकि जब भी हमने केएल को इंटरनेशनल क्रिकेट में एज अ लीडर देखा है, मतलब अमूमन उन्होंने अच्छा ही करा है। अभी रिसेंटली आपने देखा भी था जब शुभमन गिल और श्रेयस की एब्सेंस में ओडीआई कैप्टनसी उनको मिली, इंडिया ने वहां पर सीरीज जीती। विराट के भी रन आए, रोहित के भी रन आए, बट केएल की भी लीडरशिप की आपको बात करनी चाहिए कि इंटरनेशनल में ही इज डिफरेंट। लेकिन जैसे ही भाई आईपीएल की बात आ जाती है वहां पर थोड़ा सा ना जब ओनरशिप का एक मसला होता है, इनकी स्टेटमेंट्स भी रिसेंट टाइम में आई हैं कि भैया जो प्रेशर होता है ना वहां से वो कहीं ना कहीं इतना होता है, इतना तो 10 महीने में इंटरनेशनल क्रिकेट खेलकर वो मेंटल फटीग होता है जितना एक आईपीएल सीजन से हो जाता है। जो ओनर्स होते हैं कुछ ज्यादा ही इंटरोगेशंस तक के इन्होंने टर्म यूज कर दिया कि भैया सवाल जवाब ऐसे होते हैं जब आपने कोई जुर्म कर दिया हो कि ये ऐसा क्यों था, इतने रन क्यों बने उस विकेट पर, आप इतने क्यों बना पाए। और साहब आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, मैं गोयनका साहब की ही बात कर रहा हूं। लेकिन ये सारे सवाल आज हम क्यों कर रहे हैं, जो बड़ी खबर आ रही है वो ये है कि भाई दिल्ली कैपिटल्स एक बड़ा अनाउंसमेंट करने वाले हैं आज। और ये बताया गया है कि जेमिमा रॉड्रिगेज की तो चर्चा हो ही रही है डब्ल्यूपीएल में। अब दिल्ली कैपिटल्स जो फ्रेंचाइजी है उनके वहां पर कप्तानी करते हुए अब जेमिमा नजर आएंगे। उनके अनाउंसमेंट को लेकर वेट है। लेकिन केएल राहुल को लेकर सोशल मीडिया पर ट्वीट्स क्यों आ रहे हैं वो आपको बताते हैं। आपके सामने ट्वीट चलाते हैं और किस तरीके से वहां पर हमने देखा कि ये है जी जिस ट्वीट ने बवाल मचा दिया है सोशल मीडिया पर। इज इट टाइम अगेन कि हम केएल राहुल को एज अ लीडर देखेंगे आईपीएल में? क्या वो दिल्ली कैपिटल्स की भी कप्तानी करते हुए नजर आएंगे? अक्षर पटेल को क्या सैक कर दिया गया है? क्या इस तरीके की चीजें होने वाली है या फिर ये एक सोशल मीडिया का की हवा बनाने वाली चीज है? बिग अनाउंसमेंट अलर्ट, ये बीती रात जब ये ट्वीट आता है दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से तो इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा बवाल मच जाता है सोशल मीडिया पर। केएल राहुल फैंस एक्टिव हो जाते हैं सोशल मीडिया पर और वहां पर ऑलरेडी एडिट आ चुके हैं कि केएल राहुल तो कप्तान बन चुके हैं, उनकी अनाउंसमेंट होगी। ये आप देख सकते हैं अलग अलग तरीके से सोशल मीडिया पर बहुत सारे ढेरों ट्वीट्स आए हैं, हजारों ट्वीट्स कि भाई केएल राहुल लाइकली टू बी द न्यूज़पेपर। रिपोर्ट आती है ऐसी जो कि इनको लेकर पुख्ता कुछ नहीं है। एज ऑफ नाउ क्लैरिटी तो तभी मिलेगी जब अनाउंसमेंट होगी। अमूमन हमने सोशल मीडिया पर क्या देखता है कि भैया खोदा पहाड़ और निकली चुईया वाली चीज है कि आपने एंटिसिपेट कुछ और करा था, लेकिन फाइनली जो एक सोशल मीडिया गेम अप कर रखा है सबने कि यार आप एंटिसिपेशन इस तरीके से करते हो, एक बिल्डअप बनाते हो, लेकिन फिर एक लाइकली टाइप का डिसीजन आता है। अभी इस चीज को लेकर क्लैरिटी नहीं है कि वो केएल राहुल की कैप्टनसी को लेकर है। अब जो ट्वीट आप पिछला चलाएं अगर तो वहां पर आप देखिए लोग किस तरीके से जज करते हैं। होता ना कि क्रिप्टिक पोस्ट है, क्रिप्टिक ट्वीट है, तो अगर आप ये आप देख सकते हैं ब्रीफ के वाला कि भाई यहां पर आप देख रहे हैं दुनिया कह रही है यार ये हाथ तो केएल राहुल का लग रहा है, इसमें जेमिमा रोड्रिगेज नहीं है। तो ये एक हाइप ही बनाने वाली चीज है कि आप और क्यूरोसिटी वहां पर जनरेट करिए। और दिल्ली कैपिटल्स का सोशल मीडिया गेम काफी अप है भाई, और वो इस वक्त पूरी वहां पर आप कह सकते हैं ना कि वो रीच लेने की कोशिश कर रहे हैं कि आज अपने खिलाड़ी की वहां पर भूमिका बननी चाहिए। लेकिन अब आपको समझाते हैं द क्यूरियस केस ऑफ कैप्टन केएल राहुल। क्यों हम ऐसी बात कर रहे हैं एंड क्यों मैं एज अ फैन केएल राहुल का फैन हूं भाई इंडिविजुअली, जो उन्होंने इंडिया के लिए भाई देखो जहां पर फेल हुए, जहां पर उनके टेम्परामेंट को लेकर चर्चा हुई कि यार बड़े मैच का खिलाड़ी नहीं है, बिग मैच टेम्परामेंट नहीं है, वैसे क्वालिटी प्लेयर है, बट ओवरऑल यार बंदे ने जब भी उसको अलग अलग रोल मिले, ओडीआईज में भी अलग करा, परफॉर्मेंसेज उनकी तरफ से आई। चैंपियंस ट्रॉफी में 2023 वर्ल्ड कप को तो उन्होंने भुलवा दिया ना, मतलब ऑब्वियसली उस चीज को रिप्लेस नहीं कर सकते आप, बट स्टिल यार केएल राहुल ने अपनी गेम बेटर ही करी है। रेड बॉल में भी अगेंस्ट इंग्लैंड वहां पर अच्छे रन करे थे और इस तरीके से हर भूमिका वो निभाई है जो उन जिम्मेदारी उनको दी गई है। लेकिन वही है कि भाई कप्तानी मत चूज करिएगा। आप चाहते तो पहले भी आपको कैप्टनसी मिल सकती थी। जब आप दिल्ली आए अक्सर को कैप्टन पिक किया गया, ऐसा माना गया कि यार केएल राहुल खुद ही कप्तानी नहीं करना चाहते, क्योंकि एक फेस, एक ब्रांड तो फ्रेंचाइजी का वो बन सकते थे ना।
अक्षर को वहां पर कैप्टन पिक किया गया। क्यों? कि मे बी केएल राहुल ने ऑप्ट आउट कर लिया हो यार कि वैसे मेरे कैप्टनसी का जो हिस्ट्री है वो इतना अच्छा नहीं रहा है। कैप्टनसी को लेकर तो आपने देखा है ना क्या उनके साथ विवाद जुड़े रहे हैं। अब आपके सामने ग्राफिक के जरिए बताते हैं द क्यूरियस केस ऑफ केएल राहुल, द क्यूरियस केस ऑफ कैप्टन केएल राहुल। केएल राहुल द बैटर इज डिफरेंट थिंग, लेकिन जब उनके आंकड़े सामने आते हैं तो दुनिया कहती है यार इस तरीके के नंबर्स और टीम वहां पर अच्छा नहीं कर रही थी। अब यार मैं आपको एग्जांपल दूं तो विराट कोहली के भी दुनिया भर के रन्स हैं, वन ग्रेटेस्ट बैटर वो आईपीएल के, लेकिन स्टिल वो टाइटल तो नहीं आ पाते थे ना। वो क्रिटिसिज्म केवल केएल के ऊपर ही क्यों, उसका रीजन आपको बताएंगे। कैप्टन केएल राहुल कब बने थे? 2019 के बाद जब आर अश्विन ने स्टेप डाउन कर लिया था एज अ कैप्टन पंजाब किंग्स से, तो वहां पर हमने देखा कि यार 2020 और 21 सीजन, 2 सीजन वहां पर उन्होंने कप्तानी करी। दोनों ही समय आप कह सकते हैं कि पंजाब किंग्स छठे स्थान पर रही जो पॉइंट्स टेबल होता है, और आपको पता है कंटेंशन में थी ही नहीं वो प्लेऑफ्स के। स्टार्ट जबरदस्त होती थी, ऑल ऑफ अ सडन वहां पर पैनिक कर जाती थी ये टीम, एंड देन कुछ रिजल्ट्स पर सवाल भी उठे थे कि लैक ऑफ इंटेंट है, डिफेंसिव कैप्टनसी है, वो मसले रहे। तो वही है कि भाई केएल राहुल के साथ ये चीजें एसोसिएट क्यों हुई। उसके बाद हमने देखा केएल राहुल ने 2020 सीजन में भाई ऑरेंज कैप भी जीती, हाईएस्ट रन गेटर थे वो, लेकिन क्या वो इनफ नहीं था टीम को आगे पुश करने में? टीम छठे नंबर पर ही वहां पर फिनिश करी। देन हमने देखा कि भाई जो कैप्टन केएल राहुल है उनको वहां पर वही क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा था, वही थोड़े से अनबन रहती थी, और जो मैनेजमेंट है उनको लेकर भी बड़ी चर्चा थी कि यार दे आर नॉट ऑन द सेम पेज। तो थोड़ा सा मसला ये रहा। फिर केएल राहुल कहां जाते हैं? उनका जो अगला टेन्योर था एज अ कैप्टन, वो हमने देखा उनकी कैप्टनसी स्टेंट थी किसके साथ? एलएसजी। एलएसजी के फर्स्ट एवर कैप्टन वो बनते हैं 2022 से 24 तक 3 सीजन वहां पर कैप्टनसी करते हैं। और गोइंका साहब के साथ जो टसल या गोइंका साहब के साथ जो थोड़े से ना जो विजुअल्स भी आते थे सोशल मीडिया पर, जो विजुअल आते थे लाइव, भाई ब्रॉडकास्टर से दिखा रहे हैं कि वहां पर वो क्या चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि एक टीचर एक स्टूडेंट की डांट लगा रहे। वो चीजें एक्सेप्टेबल नहीं होती यार। आप बिहाइंड द क्लोज डोर्स आप कह सकते हो कि यार आप ऑफिस में आराम से बात कर लीजिए ना, प्रोफेशनल चीज है। तो एलएसजी के लिए 3 सीजन उन्होंने कैप्टनसी करी, 2 बार उन्होंने थर्ड पोजीशन, यार प्लेऑफ्स तक तो जा रहे थे, ये टीम प्लेऑफ्स तक गई और केएल राहुल के रन्स भी आते थे। बट द थिंग इज तीसरे सीजन में जब 7th पर वो वहां पर फिनिश करे और उसके बाद वो मसले होने लग गए कि यार इंटेंट क्या है, दूसरी टीमें अच्छा कर रही हैं, आप इतना स्लो क्यों खेल रहे हो, पूरी बैटिंग आपने कर ली है, 20 ओवर तक आप खेल रहे हो, टीम उस तरीके से जीत नहीं पा रही है। बहुत बड़े बड़े मसले हुए थे। तो उसके बाद आपने देखा पब्लिक फॉल आउट विद ऑनर संजीव गोइंका साहब के साथ उनके जब बड़ी हारें मिली वहां पर एलएसजी को, तो थोड़े से मसले हुए। क्वेश्चंस फॉर लैक ऑफ इंटेंट एंड डिफेंसिव कैप्टनसी, क्वेश्चंस ओवर लैक ऑफ, मतलब ये है कि भाई क्वेश्चन फॉर, मतलब ये है कि उनसे सवाल पूछे गए लैक ऑफ इंटेंट के लिए एंड डिफेंसिव कैप्टनसी, जो आप देख भी सकते हैं कि उनकी कैप्टनसी को लेकर ये तो था कि थोड़ा सा डिफेंसिव रहता है कि केवल वो इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस के तौर पर है, केएल के इंडिविजुअली आ जाए टीम से फर्क नहीं पड़ता, इस तरीके का क्रिटिसिज्म उनके साथ हुआ। लेकिन थोड़ा हार्श भी था। टीमें बहुत सारी ऐसी रही हैं यार, दिल्ली ने ओवर द इयर्स बड़े बड़े कप्तान श्रेयस, मतलब बड़े बड़े खिलाड़ी वहां पर फीचर करे, टाइटल तो फिर भी नहीं जीती ना दिल्ली पर सवाल क्यों नहीं? पंजाब केएल के साथ ही नहीं बना गया चैंपियन, केएल के बिना भी तो पंजाब ने आज तक कुछ नहीं जीता ना, केएल पर ही सारा क्यों भांडा फोड़ दिया जाता है? एलएसजी के साथ भी सेम केस, जब ऋषभ पंत को पिक किया गया और बुरी और बद से बदतर हालत हुई वहां पर। और फिर आपको केएल राहुल के वो जो आपको स्टेटमेंट्स भी याद आएंगे कि भैया ऐसे इंटरोगेशंस होती हैं जैसे कुछ भाई आपने कुछ गलत ही कर दिया हो कि ये क्यों हो रहा है, ये क्यों नहीं हो रहा। तो कैप्टनसी से ऐसा लगा भैया उनका कोई अब नाता नहीं है, वो एज अ बैटर एंजॉय करना चाहते हैं, जो 2025 में उन्होंने करा भी। लेकिन दिल्ली की भी सेम ही हालत हुई, दिल्ली ने शुरुआत अच्छी करी थी पर उतना अच्छा नहीं कर पाए। बट ओवरऑल जो हम चर्चा कर रहे हैं केएल राहुल को लेकर, मैं तो यही कहूंगा भाई, जैसे ये ना कि क्यूरियस केस ऑफ कैप्टन केएल राहुल द बैटर, उनको अनलीश करना चाहिए अपने आप को, रादर देन कि वो कैप्टनसी का बर्डन दोबारा से आ जाए। क्योंकि जब एक इंसान के साथ ना कंट्रोवर्सीज एसोसिएटेड होती हैं, भाई वो क्यों दोबारा उन चक्करों में पड़ना। केएल राहुल द बैटर का हम देखना चाहते हैं कि यार क्या वो एकदम पीक केएल राहुल की तरह नजर आए, एज अ बैटर वो थ्राइव करें, तो कैप्टनसी का प्रेशर क्यों डालना। तो क्या दिल्ली ने बस एक ये माहौल बनाने के लिए क्रिप्टिक ट्वीट करा है? क्या ये बस इसका अनाउंसमेंट होगा कि जेमिमा रॉड्रिगेज ही कैप्टनसी वहां पर कर रही होंगी क्योंकि केएल राहुल के नाम से रीच तो मिलेगी ना भाई? कमेंट बॉक्स में आप भी बताइएगा क्या रियलिस्टिकली ऐसा होने वाला है, क्या केएल राहुल सच में कैप्टन बनने वाले हैं? क्योंकि रिपोर्टेडली जो अलग अलग तरीके से खबरें आ रही हैं, ट्वीट्स वहां पर सर्कुलेट हो रहे हैं, तो उस चीज से देख भूमिका तो बन गई है ना, एक हवा तो बन गई है वहां पर। बट स्टिल क्या ऐसा रियलिटी में होगा? वरना वही सोशल मीडिया पर जो हम देखते हैं कि यार होता कुछ और है और उसे दिखाया कुछ और जाता है। 6 बजे का वेट रहेगा, दिल्ली क्या बड़ी अनाउंसमेंट कर रही है, क्या सच में केएल राहुल द कैप्टन होंगे?
द केएल राहुल द कैप्टन ऑफ दिल्ली कैपिटल्स, ये अनाउंसमेंट होगी, या जेमिमा रोड्रिगेज द कैप्टन अनाउंसमेंट होगी, दोनों की अनाउंसमेंट होगी। तो ये है बहुत बड़ी चीज होने वाली है। मेरा मानना तो यार केएल क्यों वो कैप्टनसी के चक्कर में पड़ना, एज अ बैटर आप तगड़ा कर रहे हो, बट हु नोज भाई, दिल्ली में पहले भी बड़े बड़े फैसले लिए गए हैं, क्या इस बार भी वो बड़ा फैसला लिया जाएगा? कमेंट बॉक्स में देखते हैं आपकी क्या राय है इस पर। मैं लेता हूं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।